गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेटिव प्लवन चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटिव प्लवन चैनल जो कि आपको सिक्योरिटी नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एस्कॉर्ट की ड्यूटी के दौरान क्या गलतियां न करें, क्या गलतियां न करें, क्या गलतियां न करें। तो आप कभी भी एज ए एस्कॉर्ट अगर एक आईटी पार्क कंपनी में एस्कॉर्ट का ड्यूटी कर रहे हो, एक लेडी एम्प्लॉयज को ड्रॉप करने के लिए या पिकअप करने के लिए जा रहे हो, तो कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए आपसे ताकि आपकी जॉब मुसीबत में आ जाए। तो देखते हैं आज के टॉपिक में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो एस्कॉर्ट का ड्यूटी क्या होता है, एस्कॉर्ट ड्यूटी क्या होता है एक्चुअली रोल्स में। तो टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर एम्प्लॉयज, जो भी लेडी एम्प्लॉयज होती है उसकी इंश्योरिटी करना, किसके बारे में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो भी है वो आपकी उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी करना एस्कॉर्ट की ड्यूटी होती है। कब से कब तक, तो कंपनी से ड्रॉप लेके उसके घर के ड्रॉप तक और उसके घर से पिकअप से लेके कंपनी तक ड्रॉप तक, ये जो है ड्यूरिंग लोकेशन टाइम, उस टाइम के दौरान आपको उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। तो ये एस्कॉर्ट की ड्यूटी होती है। तो ये ड्यूटी करने टाइम आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, तो आप आज के वीडियो में हम देखने वाले। तो फर्स्ट में, जब भी आप एज ए एस्कॉर्ट गार्ड आप किसी व्हीकल में जा रहे हैं तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए आपको, तो पहले ये चीजें नहीं होनी चाहिए एक, ताकि आपको करनी है। अगर ये आपने नहीं किया तो आपसे ये गलतियां होने वाली है, तो आप मुसीबत में आने वाले हैं। तो ये चीजें कभी भी इंश्योर करना है, न कि इनको अगर इंश्योर नहीं किया तो आपसे गलती हो ही जाएगी और आपका जॉब मुसीबत में आ जाएगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि ये चीजें आप बराबर चेक करें कि नहीं। अगर ये चेक नहीं की तो आप गलती कर रहे हो। क्योंकि मेरे ऑफिस में भी ऐसा होता है, बार बार बताने पर भी ऐसे ही गलतियां होती जाती है। तो देखते हैं। तो जब भी आप बिफोर यानी कि एस्कॉर्ट के पहले जाने के बाद पहले आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या आपको इंश्योरिटी करनी चाहिए। तो फर्स्ट में आपको ड्राइवर वेरिफिकेशन करना है। ड्राइवर वेरिफिकेशन करना है यानी कि उसका प्रॉपर आईडी वैलिड करना है, गवर्नमेंट आईडी चेक करना है, उसका लाइसेंस वेरीफाई करना है, और जो भी उसका पुलिस वेरिफिकेशन बैकग्राउंड क्या है ये सब आपको वेरीफाई करना ही करना है। उसके बाद में एस्कॉर्ट गार्ड का, जो भी एस्कॉर्ट गार्ड आप एज ए सुपरवाइजर ड्यूटी कर रहे हो, अगर एस्कॉर्ट गार्ड आता है आपके पास नया ज्वाइनिंग, तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, पीवीसी पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, उसके पास कंपनी का आईडी कार्ड होना चाहिए, जो भी उसका जो ड्राइवर के पास भी जो भी वेंडर है उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद में जो भी गार्ड है उसका, जो भी थर्ड पार्टी वेंडर है, जो भी कंपनी है उसका आइडेंटिटी कार्ड, कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड, ये सब उसके पास होना चाहिए। उसके बाद में फिजिकल एंड मेंटली स्टेटस, ड्राइवर का और गार्ड का फिजिकल एंड मेंटली स्टेटस ठीक तरह से होना चाहिए। अगर ड्राइवर का नींद नहीं हुआ है, उसका मूड खराब है, अगर उस यानी कि उसका ये चिड़चिड़ कर रहा है, अगर गार्ड का जाने का ये नहीं है, ये जो मूड और फिजिकल स्टेटस है उसके ऊपर डिपेंड बहुत ही करता है। तो उसको आपको वेरीफाई करना आना चाहिए। अगर ये देखा नहीं आपने, ड्राइवर का नींद नहीं हुआ, तो बीच में जाके एक्सीडेंट करने वाला है। तो आपको अगर गलती की कि ड्राइवर का ठीक तरह से फिजिकल नींद हुआ है, उसने ड्यूरिंग कितना वक्त ड्यूटी किया है, कितना रेस्ट लिया है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये पता नहीं करोगे तो फिजिकल और मेंटेनेंसली फिट है क्या नहीं, तो और 100% एक्सीडेंट करवा लेगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद में इंस्पेक्ट करना है जो भी आपकी व्हीकल है, जिस व्हीकल में आप जाने वाले एस्कॉर्ट के लिए, तो पहले आपको व्हीकल इंस्पेक्ट करनी है। उसमें बराबर चारों व्हील्स ठीक तरह से है, स्टेपनी ठीक तरह से है, फायर इंडिकेशन लगा हुआ है, इमरजेंसी लिस्ट है, उसकी हेडलाइट प्रॉपरली, इंडिकेटर सब चल रहा है, और जो भी टॉर्च एसओएस बटन है उसमें, और सीट जो भी ग्लास है, साइड ग्लास ठीक तरह से है। ये व्हीकल के बारे में आपको इंस्पेक्ट करना है। अगर इंस्पेक्ट नहीं किया, मानो आपने अगर टेपनी नहीं चेक की, अगर बीच में पंक्चर हो गई, अंधेरे का टाइम होता है, तो आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा। तो आपको मुसीबत आ सकती है। गलती नहीं की तो आपको जॉब के लिए गलती हो सकती है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। उसके बाद में रूट शीट, जो भी आपको कौन से रूट में जाना है वो रूट शीट आपके पास होनी चाहिए।
कहाँ से कहाँ पे ड्रॉप है, कहाँ से कहाँ पे पिकअप है, कौन से रूट से जाना है, कौन से वे से जाना है, आपको पूरी तरह से ड्रॉप शीट रूट शीट चेक करनी ही करनी है। अगर करेंगे नहीं तो क्या होगी गलती, तो आपको ड्राइवर को कौन से रूट से लेके जा रहा है और गलत रूट से लेके जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा, तो आपके जॉब में मुसीबत आने ही आने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है, जो भी आप एस्कॉर्ट के लिए जाओगे तो आपके पास आपकी जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट है वो बराबर होनी चाहिए। तो आपके पास अगर कुछ भी नहीं है इसमें तो आप बार बार गलती करोगे और मुसीबत में आने वाले हैं। तो आपके पास बैटन होना चाहिए, फिसल होना चाहिए, वॉकी टॉकी होना चाहिए रिस्पॉन्डिंग के लिए, मोबाइल फोन होना चाहिए, वो वेल चार्जर होना चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए, ये सब वेरीफाई करना है। और आपके पास टॉर्च भी होनी चाहिए। अगर आप अंधेरे सुनसान इलाके से जा रहे हैं, अगर आपके बीच में गाड़ी की लाइट ऑफ हो गई तो आपके पास टॉर्च होना ही होना जरूरी है। अगर टॉर्च नहीं होगी, अच्छा बैलेंस मोबाइल नहीं होगा, चार्ज मोबाइल नहीं होगा, तो आपकी अगर मुसीबत आती है, कुछ इंसिडेंट होता है तो आप किसी के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाओगे और आपकी जॉब पे ये गलती के कारण आपकी जॉब मुसीबत में आ सकती है। तो ये गलती कभी भी नहीं करना है स्क्वाड के टाइम जाते टाइम। तो आपके पास ये सिक्योरिटी इक्विपमेंट है तो ठीक तरह से होनी चाहिए, मोबाइल चार्ज होना चाहिए, टॉर्च बैटन होना चाहिए, विसल होनी चाहिए, वॉकी टॉकी होनी चाहिए ऑप्शनल आपको मैसेज पास करने के लिए, और आपके पास लिमिनेस जैकेट होना चाहिए, वेल ड्रेस होना चाहिए कंपनी का, और उसमें क्या होना चाहिए, उसके पास नोट पैड होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। यानी कि आपका आइडेंटिफिकेशन होता है आपका ड्रेस कोड। आपका अगर ठीक तरह से ड्रेस कोड कंपनी का वेल नहीं है, उसके ऊपर लेमिनेस जैकेट नहीं है, तो आप अगर बीच में किसी ने पुलिस ने रोक दिया, कुछ हो गया, तो आपके पास पूरा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए ताकि आप पहचान सके कि इस कंपनी के सिक्योरिटी हो और उस लेडी को एम्प्लॉय को आप क्या करने जा रहे हो, ड्रॉप करने जा रहे हो, पिकअप करके आ रहे हो, एस्कॉर्ट कर रहे हो। तो ये सब आपका आइडेंटिफिकेशन भी ठीक तरह से होना चाहिए। ये सब अगर चीजें आपने चेक नहीं की और विदाउट चेक आप अगर ड्यूटी एस्कॉर्ट के लिए जा रहे हो तो आप ये गलती कर रहे हो दोस्तों। तो ये गलती कभी नहीं करना है। अगर इसमें से अगर आपने ये गलती की तो आपका जॉब मुसीबत में आना ही आना है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे ड्यूरिंग, यानी कि आप हमने देखा कि आप बिफोर आप एस्कॉर्ट के जाने के पहले ये गलती न करें। ये सब आपको इंश्योर करना है, चेकआउट करना है और उसके बाद ही आपको एस्कॉर्ट के लिए जाना है। अगर आप ड्यूरिंग अभी एस्कॉर्ट के दौरान आप गाड़ी में बैठ गए हैं तो क्या क्या करनी नहीं गलती, ये अगर गलती की तो आप पूरे मुसीबत में आ जाओगे। तो कौन सी गलती नहीं करनी आपको, तो आप ड्यूरिंग अगर व्हीकल में बैठे हो, गाड़ी चल रही है, तो आपको पहले उसका रूट शीट चेक करना है, ठीक तरह से उसी रूट से ड्राइवर जा रहा है क्या, ये पहले कंफर्म करना है। आपको पूरा रूट का चैनल पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन से ड्रॉप्स है, कहाँ पे आपको पिकअप है, ये सब पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप अगर नहीं चेक करेंगे तो ड्राइवर आपको अदर ड्राइवर रूट से लेके ही जाने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए, आपकी सीट पूरी तरह से प्रॉपर चेक करनी है। उसके बाद में स्पीड लिमिट, जो भी आपके कंपनी की पॉलिसी के अनुसार स्पीड लिमिट दिया है उसी स्पीड लिमिट से ड्राइवर चल रहा है कि नहीं, तो उसको दूसरा ड्रॉप करने के लिए, पिकअप करने के लिए भगा रहा है गाड़ी और उस आपका स्पीड लिमिट नहीं देगा, गलती की, तो आपको पूरी इंसिडेंट एक्सीडेंट को आपको जाना है। तो इंसिडेंट एक्सीडेंट होना ही होना है। तो आपको स्पीड लिमिट के ऊपर ध्यान देना है। आप जब भी एस्कॉर्ट कर रहे हैं तो गाड़ी में आपको डू नॉट स्लीप, आपको कभी भी सोना नहीं, हमेशा क्या करना है, अलर्ट रहना है और भी अलर्ट रहना है। नेवर ड्राइवर को भी सोने नहीं देना है, आप भी नहीं सोना है और बीच में डॉजिंग यानी कि डुलकियां भी नहीं लेनी है। ये सब आपको प्रॉपर करना है। अगर ऐसा किया तो ठीक तरह, नहीं तो नहीं किया तो आप गलती कर रहे हैं। उसके बाद में रूट चेक स्लिप, आपको मैंने बताया जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको रूट चेक स्लिप या तो जो भी होगी तो ड्रॉप एंड उसके बारे में नोन यानी कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में होता है नॉट प्राइमरी अदर स्टाफ, यानी कि जो भी आप व्हीकल जा रही है बेरिंग, तो आपको किसी भी स्ट्रेंजर यानी कि स्ट्रेंजर हो, फ्रेंड हो या तो आपका अदर स्टाफ हो, तो उसको व्हीकल में नहीं जगह देनी है। अगर आपके व्हीकल में एम्प्लॉय लेडीज है, आप एस्कॉर्ट की ड्यूटी कर रहे हैं, तो किसी भी फ्रेंड को, अदर स्टाफ को, स्ट्रेंजर को, किसी को भी आपकी गाड़ी में परमिशन नहीं देनी है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो आप मुसीबत में आने ही आने वाले हैं। तो गलती नहीं करनी है गलती। तो उसके बाद में आपको ये भी इंश्योर करना है कि ड्राइवर मस्ट नॉट बी आर्ग्यू विद एम्प्लॉय मिसबिहेव, यानी कि जब भी ड्राइवर आपका व्हीकल चला रहा है तो किसी लेडी एम्प्लॉय के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, उसको उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। ये भी आपको इंश्योर करना है कि ड्रॉप और पिकअप के टाइम ड्राइवर की तरफ आपको ऑब्जर्वेशन रखना ही रखना है।
उसके बाद में होता है नेक्स्ट, डू नॉट स्टॉप मिडवे अदर देन ड्रॉप एंड पिकअप पॉइंट। कभी ही व्हीकल आपकी बीच में अगर एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करे, ड्राइवर रिक्वेस्ट करे, कुछ भी हो, बीच में मिडवे में कभी भी व्हीकल अपनी रोकनी नहीं है। अगर रोकोगे तो गलती करोगे और आपकी जॉब मुसीबत में आनी ही वाली है। तो आपको कहाँ पे रखनी है, मिडवे में कभी भी आपकी व्हीकल नहीं रुकनी चाहिए। सीधा ड्रॉप पॉइंट या तो पिकअप पॉइंट, जो भी आपका लोकेशन डिजाइन किया हुआ है उसी के दौरान आपकी व्हीकल रुकनी चाहिए। मिडवे या तो पिकअप के ड्रॉप पे होनी, उसी पॉइंट पे रुकनी चाहिए। उसके बाद में डू नॉट बिकम फ्रेंडली विथ ड्राइवर एज लेडी एम्प्लॉय। आप अगर ड्यूरिंग एस्कॉर्ट के दौरान जा रहे हैं, आपका 1-2 घंटे का ट्रैवल है, तो भी आप ड्राइवर के साथ या तो लेडी एम्प्लॉय के साथ जब भी आपको नीड होगी, जरूरत होगी, काम होगा, तब भी बातें करनी है। बीच में उनके साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी है, ड्राइवर के साथ न लेडी एम्प्लॉय के साथ। तो आपका अपना रूट देखते रहना है, अलर्ट रहना है, उसके साथ फिजूल बातें नहीं करनी है। अगर ऐसा करोगे तो आप मुसीबत में आने ही आने वाले हैं, ये गलती नहीं करनी है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट होता है डू नॉट ड्राइव द व्हीकल एनी कॉस्ट और ऑक्यूपेंट द एस्कॉर्ट सीट। यानी कि आपको ड्यूरिंग उस दौरान क्या करता है, कुछ ड्राइवर बोलते हैं यार आपको गाड़ी चलानी आती है तो आप बैठ जाओ, मैं उस सीट पे बैठता हूँ। तो नहीं दोस्तों, ये गलती नहीं करनी है आपको। जब अगर आप एस्कॉर्ट है, आपको पूरी जानकारी है व्हीकल की, आप चलाना जानते हैं, तो भी आपको उस व्हीकल को कभी भी हाथ नहीं लगाना है। किसी भी कॉस्ट पे आपको एस्कॉर्ट का ड्यूटी दिया है तो एस्कॉर्ट का ड्यूटी करना है, व्हीकल ड्राइवर का ड्यूटी नहीं करना है। और अदर देन जो भी एस्कॉर्ट की सीट ऑक्यूपाइड की गई है फर्स्ट सीट पे ड्राइवर के साथ में, उसी सीट को मेंटेन करना है। कभी ड्राइवर क्या बोलता है, आप पीछे बैठो, लेडी एम्प्लॉयज को आगे लो, ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। ऐसी गलती करोगे तो आपको जॉब में मुसीबत में आना ही आना है। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। जो भी आपको जो ऑक्यूपाइड सीट दिया है उसी सीट पे आपको बैठना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है वेयर सीट बेल्ट एंड इंश्योर टू ड्राइवर टू। आपको भी सीट बेल्ट पहनना है और ड्राइवर ने भी पहनना है कि ये इंश्योर करना है, और दोनों की सेफ्टी के लिए ये सीट बेल्ट पहनना ही पहनना है। अगर नहीं पहनोगे तो अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो आप गलती करोगे तो आपको ही उसका मुताजा देना पड़ेगा और आपकी जॉब को प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट होता है हेल्प असिस्ट हैंडीकैप्ड लेडीज और नीड पर्सन। यानी कि आपके कैब में आने के लिए कोई हैंडीकैप पर्सन होता है, या तो लेडीज एम्प्लॉय होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती है, अगर उनको जरूरत है हेल्प की, आपकी असिस्ट की, तो आपको तुरंत उसको हेल्प करना ही करना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है मेक श्योर ड्राइवर डू नॉट ड्राइवर रूट इन्फॉर्म। यानी कि आपको हर टाइम आपका जो रूट दिया है पिकअप ड्रॉप का, उसको इंश्योर करना है कि उसी रूट के चैनल पे दौरान आपकी व्हीकल जा रही है। अगर ड्राइवर आपका रूट चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है, तो तुरंत आपको कंट्रोल रूम या तो आपके सीनियर को कॉल करके इन्फॉर्म करना ही करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ड्राइवर आपकी व्हीकल को अदरवाइज रूट में लेके जाएगा और मुसीबत पैदा कर सकती है। गलती हो सकती है आपसे अगर, तो आपकी जॉब मुसीबत में जरूर आ सकती है। तो ये आपको ड्यूरिंग यानी कि आप जब भी एस्कॉर्ट के दौरान व्हीकल में एस्कॉर्ट कर रहे हैं तो ये सब बातें, ये गलतियां नहीं करनी है। अगर गलती करोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो अभी नेक्स्ट होता है ड्राइवर डू नॉट यूज मोबाइल फोन ड्राइविंग कॉन्टैक्ट विद द सुपर। यानी कि जब भी व्हीकल चला रहा है तो ड्राइवर लोगों को क्या होता है, उनको आदत लगी होती है ड्राइव एक हाथ से टेयरिंग लग पकड़ने का, दूसरे हाथ से मोबाइल पे बात करने का। तो आपको मोबाइल या तो हेडफोन लगाएगा, गाड़ी सुनेगा, मोबाइल पे बात करेगा, ये एक चीजें नहीं करनी देनी है। अगर ड्राइवर बिजी रहा तो उसका अटेंशन है वो व्हीकल से हट जाएगा और एक्सीडेंट हैपन हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी देनी है। ड्राइवर को ऑन ड्यूटी मोबाइल नहीं यूज करने देना है। तो ये भी आपको गलती नहीं होनी चाहिए, वो देखना है। उसके बाद में आप अगर ड्यूटी ऑल ड्रॉप हो गया, बिफोर आफ्टर देख लिया हमने, अभी लास्ट में आफ्टर यानी कि ड्रॉप होने के बाद आपको क्या क्या करना है तो अभी देखेंगे। तो आफ्टर ड्रॉपिंग द लास्ट एम्प्लॉय इंश्योर गेट सिग्नेचर ऑन ट्रिप सीट। जो भी आपको कंपनी ने ट्रिप सीट दिया है, लास्ट एम्प्लॉय अभी ड्रॉप करोगे, उसको सेफ्टी से घर तक पहुंचेंगे, तो आपके पास जो ड्रॉप सीट होता है उसके ऊपर उसका नेम और सिग्नेचर लेना ही जरूर लेना है, गलती नहीं करना है, ताकि आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने उस लेडी एम्प्लॉय को सेफ्टी उसके घर ड्रॉप किया है। तो ये अगर नहीं लिया तो आप गलती करोगे और फिर आप मुसीबत में आना ही आना है। तो ये गलती कभी भी नहीं दोहराना है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है रिपोर्ट टू एसएस इफ एनी ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉप। अगर ड्रॉप में कुछ भी ऑब्जर्वेशन आता है
तो आपको तुरंत अपने एसएस यानी कि जो भी सीनियर सुपरवाइजर हो गए या तो कंट्रोल रूम हो गए वहां पे इन्फॉर्म करना ही करना है। न कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन दिख रहा है आप आपके पास ही रखोगे, उसको बताओगे नहीं। अगर कुछ इंसिडेंट हैपन होता है तो आपकी गलती, ये गलती आपके जॉब को मुसीबत में ला सकती है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद में इन केस ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट टू कंट्रोल रूम एंड एसेस अबाउट लोकेशन इंजरीज एंड कॉजेस। जब भी कोई इंसिडेंट आपकी उसके ऊपर हैपन होता है, एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो, कुछ इंजर्ड पर्सन हो, लोकेशन, ये सब आपको तुरंत आपके जो सीनियर्स है, कंट्रोल रूम्स है, उनको इन्फॉर्म करना ही करना है। अगर ऐसे होता है तो एसओएस बटन होता है इमरजेंसी का, उसको भी दबाना ही दबाना है ताकि आपका अलर्ट आपके कंट्रोल रूम तक पहुंच सके और आपको हेल्प मिल सके। तो ये करना ही करना है। अगर ये नहीं किया आपने तो आप भी मुसीबत में आ जाओगे और लेडी एम्प्लॉय भी मुसीबत में आ जाएगी, आपका जॉब भी मुसीबत में आ जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद में अगर ऐसा इंसिडेंट होता है, कुछ इंजर्ड होता है, तो आपको फर्स्ट एड का नॉलेज है तो आपको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना ही करना है उसको। जब तक नजदीकी हॉस्पिटल में नहीं जाते तब तक आपको उनको फर्स्ट एड देना है। उसके बाद में टेकन यानी कि जब भी आप अगर इंसिडेंट होता है, गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम आता है, गाड़ी बीच में बंद हो जाती है, तो अगर नई गाड़ी दूसरी आ रही है, गाड़ी आपको पास आउट हो रही है कंपनी के थ्रू, तो उसका व्हीकल नंबर कौन सा है, गाड़ी नंबर कौन सा है, ड्राइवर नेम क्या है, ये सब उसका नोटेड आपको करना ही करना है। उसके बाद ही गाड़ी को पास आउट करना है, चेंज करना है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर एस्कॉर्ट को ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए बिफोर, यानी कि आपको एस्कॉर्ट के जाने से पहले क्या क्या चेक करना है। अगर ये नहीं चेक किया तो आपसे बड़ी गलती हो जाएगी, आपकी जॉब मुसीबत में आ जाएगी। तो उसके बाद में जो भी ड्यूरिंग यानी कि व्हीकल में आप एस्कॉर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम ये सब चीजें आपको देखना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, ये चीजें नहीं करनी है, ये गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद में आपको ड्रॉप होने के बाद में सब रिपोर्टिंग, जो भी सिग्नेचर ऑफ लास्ट एसोसिएट है वो लेना ही लेना है। अगर नहीं लिया तो आपकी ड्यूटी आधी अधूरी रह जाएगी और आप गलती करोगे तो आपकी जॉब मुसीबत में आने ही वाली है। तो देखो दोस्तों, ये जो भी आप एस्कॉर्ट की ड्यूटी करने जा रहे हो तो ये सब गलतियां नहीं करनी है। गलती करोगे तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एस्कॉर्ट की ड्यूटी में ये गलती मत कीजिए ताकि आपकी जॉब मुसीबत में नहीं आए। तो एस्कॉर्ट करने टाइम ये गलतियां नहीं दोहराए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।